खबर, जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे को गोली मारी गई है। शिंजो आबे को 2 गोलियां मारी गई है। जापान टाइम्स के हवाले से इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। शिंजो आबे के सीने में ये गोली लगी है। तो पूर्व पीएम शिंजो आबे के सीने में गोली मारी गई है। जापान टाइम्स के हवाले से इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एक कार्यक्रम में वो स्पीच दे रहे थे, उसी दौरान आबे को गोली मारी गई है। एक बार फिर से बता दें, जापान टाइम्स के हवाले से इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां एक स्पीच के दौरान शिंजो आबे को गोली मारी गई है। मनीष हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, क्या इनपुट इस बारे में? जी हाँ, बिल्कुल सुरभि, देखिए स्पीच दे रहे थे वो जापान के एक शहर नारा में, जब उनको गोली मारी गई है और अब उसके बाद उनको हॉस्पिटल ले जाया गया है। शिंजो आबे जो कि जापान के प्रधानमंत्री थे, और अगर आप कहें भारत के साथ जापान के संबंध को मजबूत करने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वो बहुत ही अच्छे और करीबी दोस्त हैं, और भारत और जापान के बीच जो बुलेट ट्रेन का एग्रीमेंट हुआ था वो भी शिंजो आबे ने ही, जब वो भारत आए थे तो उसके बाद उन्होंने किया था। तो शिंजो आबे की एक बड़ी भूमिका भारत के साथ संबंध को मजबूत बनाने में रही है। पिछले दिनों जब उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था तब उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, और उसके बाद तब से अगर आप कहें तो गैर राजनीतिक जीवन वो जी रहे थे। काफी अंतर्राष्ट्रीय जगत में उनकी काफी प्रतिष्ठा है, और इस बीच जब वो एक सार्वजनिक सभा में भाषण देने गए थे, हालांकि जापान में इस तरह की घटना बहुत ही रेयर है। अगर आप देखें तो पिछले कई दशकों में शायद ही कभी इस तरह की घटना जापान जैसे देश में देखने को मिली है। लेकिन अगर आप कहें तो जापान के तमाम जो राजनेताओं हैं उनमें शिंजो आबे सबसे ज्यादा लोकप्रिय पिछले दिनों साबित हुए हैं, और उसके बाद उनके साथ इस तरह की घटना हैरानी कर देने वाली है। निश्चित तौर पर विश्व स्तर पर भी अगर आप देखेंगे, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या दूसरे राजनेता हो, उन सब की भी प्रतिक्रिया थोड़ी देर में हम अपने दर्शकों तक लाने में कामयाब होंगे। लेकिन अभी फिलहाल यही सूचना है कि उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। उम्मीद की जा रही है कि वहां पर डॉक्टर कामयाब होंगे उनके स्वास्थ्य को ठीक करने में, उन्हें बेहतर करने में। लेकिन एक बड़ी घटना जापान के संदर्भ में निश्चित तौर पर ये देखी जा सकती है, जब जापान के पूर्व प्रधानमंत्री और बेहद लोकप्रिय नेता। मनीष, आपको 1 मिनट के लिए मैं रोकना चाहूंगी। ये उसी कार्यक्रम की हम तस्वीर भी TV9 भारतवर्ष के दर्शकों को दिखा रहे हैं। शिंजो आबे जो कि एक पब्लिक को एड्रेस कर रहे थे, कहीं पर स्पीच दे रहे थे, और इसी स्पीच के दौरान उन पर गोलियां बरसाई गई, गोली मारी गई है, उनके सीने में गोली लगी है, 2 गोलियां उन्हें मारी गई हैं। जापान टाइम्स के हवाले से ये बड़ी खबर तो आ रही है कि किस तरीके से पब्लिक गैदरिंग के दौरान ही, मनीष, यही एक बड़ा सवाल है। सुरक्षा में चूक की तो बात हम करेंगे, लेकिन इस बीच पब्लिक गैदरिंग में एक स्पीच के दौरान उन्हें टारगेट किया गया। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि जापान में कम से कम जो नेताओं की सुरक्षा का स्तर उतना इसलिए नहीं दिखता क्योंकि कभी इस तरह का टिक नहीं रहा है। जापान या बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर आप प्रधानमंत्री को या दूसरे मंत्रियों को बहुत ज्यादा सुरक्षा या तामझाम के साथ नहीं देखते हैं, और इसलिए इजी टारगेट होता है। लेकिन फिर वही बात थी कि उनकी सिक्योरिटी में इस तरह का थ्रेट होगा, कभी कोई गोली मारेगा, इस तरह का अनुमान भी मुझे लगता है उनके सुरक्षाकर्मी नहीं लगा पाए होंगे। और जापान में ऐसी कभी घटना घटी भी नहीं है जिसकी वजह से मैं एक बार वो तस्वीरें भी एक बार फिर से मनीष रोकना चाहूंगी। ये नारा की वही तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां ये आपके सामने तस्वीरें हैं। ये सभी लोग, ये अभी आप गौर से इन तस्वीरों को देखेंगे क्योंकि अब एरियल व्यू इन तस्वीरों का तो सामने आ रहा है, लेकिन यही वो जगह है, नारा ये जगह बताई जा रही है जहां पर वो एड्रेस कर रहे थे, स्पीच दे रहे थे, और यहीं पर जो लोग थे उन्हीं में से एक हमलावर ने उनके ऊपर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। 2 गोलियां उन्हें लगी। हालांकि अभी इस बारे में और जानकारी आना बाकी है कि क्या इस हमलावर को गिरफ्त में ले लिया गया है या नहीं। अब ये देखिए, ये तस्वीरें अगर आप गौर से देखेंगे तो बिग वॉल में यहाँ पर, अगर आप इसे जूम इन करके दिखाएं प्लीज इन तस्वीरों को, कि ये देखिए, ये एक रोड का व्यू नजर आ रहा है, और सड़क के इस तरफ भी लोग हैं, सड़क के इस तरफ यहाँ पर सिक्योरिटी है। लेकिन यहाँ ये जो घेरा आप देख रहे हैं ना, ये जो पूरा घेरा आप देख रहे हैं, ये वो स्पॉट है, वो जगह है, ये वो स्पॉट और ये वो जगह। ये देखिए, यहां पर अगर आप देखेंगे ये वो लोग हैं, ये ब्लैक कोट में आपको नजर आ रहे हैं, ये है शिंजो आबे। ये है शिंजो आबे जो अचानक ब्लीड करने लगे और खून से लथपथ, क्योंकि उनके सीने में ये गोलियां लगी हैं।
ये देख रहे हैं। और मुझे जहां तक ये लग रहा है, मैं इस बारे में अपनी इंफॉर्मेशन कंफर्म भी करूंगी, क्या ये वही शख्स है यहां पर वो गिरफ्त में आ गया है, इस बारे में भी इनपुट लेंगे। लेकिन पहले ये शिंजो आबे की तस्वीर आप देखिए। यहां ब्लैक कोट में जितने भी लोग देख रहे हैं, ये आसपास की सिक्योरिटी होती है जो उसी वक्त इमीडिएटली उन्हें अपने हाथों से उठा के किसी तरह से गाड़ी की तरफ ले जाने की कोशिश करते हुए नजर आए। ये वो तस्वीर है उस जगह की, वो एग्जैक्ट स्पॉट हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर शिंजो आबे मौजूद थे और यहीं पर उन्हें गोलियां मार दी गई। 2 गोलियां उनके सीने में लगी। हम एक बार फिर से इस विजुअल को रीप्ले कर रहे हैं, बार बार वो तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्योंकि अगर पूरे इलाके को भी आप देखेंगे तो यहां पर पब्लिक गैदरिंग थी, इस तरफ पब्लिक गैदरिंग थी। हालांकि सिक्योरिटी की वजह से यहां पर भीड़ थोड़ी कम थी, लेकिन अब ये तस्वीर देखिए, सड़क के बीचों बीच ये वो जगह है जहां पर शिंजो आबे थे और शिंजो आबे को जैसे ही गोलियां लगी, 2 गोलियां उनके सीने में लगी हैं और जाहिर सी बात है गोली लगने के बाद वो खून से लथपथ थे। और उसके बाद जो सिक्योरिटी थी, ये ब्लैक कोट में जितने भी आपको ये लोग नजर आ रहे हैं, ये वो लोग हैं जो इमीडिएटली उनको अपने साथ उठाते हुए गाड़ी की तरफ ले जाते हुए नजर आए हैं। और इस बीच आसपास के इलाके को देखते हुए भी यहां पर सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई थी, क्योंकि अभी तक इस बारे में जानकारी नहीं थी कि किस तरफ से किसी शख्स ने आके गोलियां बरसाई हैं। और ये देखिए, जब पब्लिक से लोग आगे आने लगे तो सिक्योरिटी उन्हें भी दूर करती हुई यहां नजर आ रही है। तो ये तस्वीरें अगर आप एक बार फिर से गौर से देखेंगे तो बता दें, ये जापान के नारा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नारा वो जगह जहां पर शिंजो आबे मौजूद थे और शिंजो आबे के सीने में गोलियां मारी गई हैं। जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे को गोली मारने की ये बड़ी घटना सामने आई है, बड़ी वारदात। जापान टाइम्स के हवाले से ये बड़ी खबर तो आ रही थी, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर हमारे पास है और डिटेल इनपुट फिलहाल इस बारे में हमें मिलता जा रहा है कि स्पीच देते देते अचानक शिंजो आबे गिर गए थे। एम्बुलेंस में आबे को तुरंत अस्पताल ले जाते वक्त की तस्वीर तो हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे यहां पर मौजूद सिक्योरिटी उन्हें उठाते हुए उन्हें अपने साथ ले गई। लेकिन बड़ी बात यह है कि शिंजो आबे जिस वक्त यहां नारा में स्पीच दे रहे थे, नारा में जिस वक्त वो स्पीच दे रहे थे, उस वक्त उन्हें गोली मार दी गई। ये तस्वीरें अब आप जरा गौर से देखेंगे तो इन्हें अब हमने सर्कल भी किया है, क्योंकि ये शख्स यहां पर अब गिरफ्त में आ चुका है। ये वो स्पॉट है जहां पर शिंजो आबे मौजूद थे और जैसे ही शिंजो आबे यहां पर स्पीच दे रहे थे, भीड़ में से ही किसी शख्स ने उनके ऊपर गोली मार दी। लेकिन ये तस्वीर यहां पर अगर आप इसे हाईलाइट करेंगे, जूम इन करते हुए दिखाएंगे तो पता लगेगा कि उस वक्त मौके पर मौजूद सिक्योरिटी किस तरीके से शिंजो आबे को उठाते हुए उन्हें एम्बुलेंस की तरफ लेकर जा रही थी। हालांकि देखेंगे तो ये पूरा एक कॉर्डन ऑफ एरिया नजर आ रहा है। नारा ये जगह बताई जा रही है जहां पर वो स्पीच दे रहे थे, लोगों को संबोधित कर रहे थे और इसी दौरान उन पर हमला कर दिया गया है। और इस बीच ये भी बता दें कि अभी ये विजुअल्स के जरिए साफ पता लग पा रहा है कि हालात को कैसे सिक्योरिटी की तरफ से उस वक्त काबू में करने की कोशिश की गई, क्योंकि पहली प्राथमिकता यही थी कि शिंजो आबे जिनके सीने में गोली लगी है उन्हें किसी तरह से फर्स्ट एड दिया जाए, उन्हें किसी तरह से अस्पताल पहुंचाया जाए। इसीलिए हम देख रहे हैं कि यहाँ पर मौजूद सिक्योरिटी, ये जो ब्लैक कोट में आपको नजर आ रहे हैं सभी लोग, ये पूरी सिक्योरिटी है और यही इन्हीं में से कुछ सिक्योरिटी पर्सनल्स मौके पर पहुंचे। ये देखिए, एक और ऐसा शख्स नजर आ रहा है जो हालांकि वीडियो कैप्चर करने की ये कोशिश कर रहा था और इस बीच मौके पर मौजूद सिक्योरिटी ने सभी लोगों को दूर कर दिया, इस जगह से दूर कर दिया। स्पीच देते देते अचानक शिंजो आबे जब गिर पड़े तो मौके पर मौजूद सिक्योरिटी उनके मंच के बिल्कुल नजदीक पहुंची और मंच पर आबे के सीने में गोली लगने के बाद उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। तो शिंजो आबे जिस वक्त नारा में स्पीच दे रहे थे, उसी घटनास्थल की तस्वीरें TV9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है। और स्पीच देते देते ये जब गिरे तो मौके पर मौजूद सिक्योरिटी उन्हें लेकर अस्पताल पहुंची। इस बीच बड़ी खबर यह भी है कि गोली मारने वाले संदिग्ध को पकड़ा जा चुका है और इन विजुअल्स को देखकर हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहां पर जितने लोगों की भीड़ है उन्हीं में से एक शख्स है जिसे इमीडिएटली डिटेन कर लिया गया। मनीष इस वक्त हमारे साथ है। मनीष, इस बारे में क्या जानकारी? हमलावर गिरफ्त में है, लेकिन शिंजो आबे और उनकी हालत को लेकर क्या खबर मिल पा रही है? देखिए, जहाँ तक हमलावर की बात है तो गोली चलाने के तुरंत बाद ही वहाँ मौजूद सिक्योरिटी के लोगों ने
उसे डिटेन कर लिया था। तो अब पुलिस ने भी इस बात को कंफर्म कर दिया है कि हमलावर पकड़ा गया है। जहां तक शिंजो आबे के हालत की बात है तो उनको अस्पताल लेकर जाया गया है और अब थोड़ी देर में अस्पताल से पता चलेगा कि उनकी हालत कैसी है, उनकी कंडीशन कैसी है, क्योंकि जो वीडियो हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि बहुत सारा खून उनके शरीर से निकल रहा है। वो खून से लथपथ थे जब उनको लेकर अस्पताल ले जाया गया है। तो अब उनकी हालत कैसी है, कितनी जल्दी वो रिकवर हो पाएंगे, इसके बारे में डॉक्टर जब इंफॉर्मेशन दे पाएंगे उसके बाद हम अपने दर्शकों तक ये जानकारी दे सकेंगे। लेकिन निश्चित तौर पर एक बड़ी घटना न सिर्फ जापान के लिए बल्कि शिंजो आबे की जो हैसियत है, प्रधानमंत्री पद छोड़ने के बाद भी शिंजो आबे बेहद लोकप्रिय रहे हैं। वैश्विक राजनीति के संदर्भ में भी देखें, खास करके अगर आप देखें कि जिस तरीके से आज की तारीख में जो प्रधानमंत्री सुगा जापान के प्रधानमंत्री है वो भी शिंजो आबे के उत्तराधिकारी माने जाते हैं। क्वाड जैसे संगठन जहां पर भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया मिलकर एक क्वाड नाम का संगठन बनाया, उसमें भी एक बड़ी भूमिका शिंजो आबे की रही है। और भारत के साथ अगर देखें तो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को भारत के साथ शुरू करने में शिंजो आबे की बड़ी भूमिका थी। कई बार वो भारत आ चुके थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी दोस्त हैं और भारत के साथ उनका विशेष लगाव है। तो निश्चित तौर पर न सिर्फ भारत के लिए बल्कि वैश्विक राजनेताओं के लिए या तमाम दुनिया के देशों के लिए भी एक बड़ी शौक की बात है कि जापान जैसे देश में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री पर गोली चलाई गई है जिसमें वो बहुत बुरी तरह से घायल हो गए हैं और उसके बाद उनको अस्पताल ले जाया गया है। निश्चित तौर पर पूरे विश्व में उनके जल्द से जल्द रिकवरी होने के लिए प्रार्थनाएं की जाएंगी। लेकिन शिंजो आबे के साथ इस तरह की घटना जापान के भी पॉलिटिकल सिनेरियो को बदलने का एक पॉलिटिकल सिनेरियो बदल रहा है, इसका एक बड़ा एग्जाम्पल है कि जापान जैसे देश जहां पर कि अगर आप देखें कि उन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से लगातार जापान की पूरी सोसाइटी इस तरह से ग्रूम की गई है जहां पर कि लोग एक दूसरे से जोर से बात करना पसंद नहीं करते हैं। लोग बहुत ही ज्यादा अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए दिखाई देते हैं। आपको लगभग क्राइम बहुत कम दिखाई देता है। वहां पर इस तरह की एक घटना होती है कि पूर्व प्रधानमंत्री को एकदम नजदीक से गोली मारी जाती है और वो बहुत बुरी हालत में उनको अस्पताल ले जाया जाता है। मनीष, आप बने रहे हमारे साथ। एक बार फिर से ये तस्वीरें TV9 भारतवर्ष एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है उस घटनास्थल की, उस मौके वारदात की जब अचानक नारा में स्पीच देते वक्त पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के ऊपर गोलियां बरसाई गई और ये वही जगह, वही तस्वीर आपके सामने है। हालांकि ये तस्वीरें एक बार फिर से हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि देखिए उस वक्त के हालात, उस वक्त का ये मंजर कैसे था। बड़ी खबर ये है कि जिस वक्त नारा में, जापान में नारा में शिंजो आबे पब्लिक गैदरिंग के बीच पहुंचे तो पब्लिक को वो एड्रेस कर रहे थे। TV9 भारतवर्ष वो तस्वीर भी आपको दिखाएगा जिस वक्त वो लोगों को एड्रेस कर रहे थे। और इन तस्वीरों को अगर आप गौर से देखेंगे तो देखिए पब्लिक एड्रेस सड़क के जिस तरफ हो रहा था, हर तरफ यहां पर पब्लिक मौजूद थी और पब्लिक को जिस वक्त वो स्पीच दे रहे थे तो अचानक गोलियों की आवाज सुनाई दी और सीधा 2 गोलियां शिंजो आबे के सीने में लगी। 2 गोलियां शिंजो आबे के सीने में लगी और उसके बाद का ये मंजर, उसके बाद की ये तस्वीर आपके सामने कि मौके पर मौजूद लोगों ने किस तरीके से उन्हें उठाते हुए, ब्लैक कोट में ये सारे सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं जिन्होंने सबसे पहले न सिर्फ ये कोशिश की कि जल्द से जल्द शिंजो आबे को उठाकर उन्हें अस्पताल पहुंचाया जाए, एम्बुलेंस में उनको लेकर अब फिलहाल अस्पताल ले जाया जा चुका है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह आ रही है कि नारा में अचानक एक संदिग्ध बीच भीड़ में पहुंचा और भीड़ में आने के बाद उस शख्स ने उन पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। शिंजो आबे के ऊपर गोलियां बरसाई गई है। नारा शहर में हमलावर जिसने उनके ऊपर गोली बरसाई वो फिलहाल डिटेन किया जा चुका है, गिरफ्त में है। अब 2 तस्वीरें आपके सामने एक साथ, 2 तस्वीरें जिसका मैं अभी थोड़ी देर पहले जिक्र कर रही थी। ये वही 11:46 ये वक्त बताया जा रहा है। हालांकि भारत के मुताबिक सुबह 8:30 बजे का ये वक्त था। आपसे थोड़ी देर पहले 20 मिनट पहले की ये वारदात बताई जा रही है, घटना बताई जा रही है जिस वक्त शिंजो आबे ये देखिए पब्लिक के बीच में मौजूद थे, स्पीच दे रहे थे, लोगों को एड्रेस कर रहे थे। लेकिन उसी भीड़ में यहां पर इन तस्वीरों को अगर आप देखेंगे तो सड़क के इस तरफ पर लोगों की भारी भीड़ थी, पब्लिक गैदरिंग थी और उस पब्लिक गैदरिंग के बीचों बीच शिंजो आबे इस तरीके से पब्लिक को एड्रेस कर रहे थे, लोगों के बीच स्पीच दे रहे थे कि अचानक एक हमलावर आया और उस हमलावर ने शिंजो आबे के ऊपर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। 2 गोलियां उनके सीने में लगी हैं। शिंजो आबे फिलहाल अस्पताल पहुंच चुके हैं।
और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे को गोली मारी गई है। शिंजो आबे को 2 गोलियां मारी गई है। जापान टाइम्स के हवाले से इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। शिंजो आबे के सीने में ये गोली लगी है। तो पूर्व पीएम शिंजो आबे के सीने में गोली मारी गई है। जापान टाइम्स के हवाले से इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एक कार्यक्रम में वो स्पीच दे रहे थे, उसी दौरान आबे को गोली मारी गई है। एक बार फिर से बता दें, जापान टाइम्स के हवाले से इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां एक स्पीच के दौरान शिंजो आबे को गोली मारी गई है। मनीष हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, क्या इनपुट इस बारे में? जी हाँ, बिल्कुल सुरभि, देखिए स्पीच दे रहे थे वो जापान के एक शहर नारा में, जब उनको गोली मारी गई है और अब उसके बाद उनको हॉस्पिटल ले जाया गया है। शिंजो आबे जो कि जापान के प्रधानमंत्री थे, और अगर आप कहें भारत के साथ जापान के संबंध को मजबूत करने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वो बहुत ही अच्छे और करीबी दोस्त हैं, और भारत और जापान के बीच जो बुलेट ट्रेन का एग्रीमेंट हुआ था वो भी शिंजो आबे ने ही, जब वो भारत आए थे तो उसके बाद उन्होंने किया था। तो शिंजो आबे की एक बड़ी भूमिका भारत के साथ संबंध को मजबूत बनाने में रही है। पिछले दिनों जब उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था तब उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, और उसके बाद तब से अगर आप कहें तो गैर राजनीतिक जीवन वो जी रहे थे। काफी अंतर्राष्ट्रीय जगत में उनकी काफी प्रतिष्ठा है, और इस बीच जब वो एक सार्वजनिक सभा में भाषण देने गए थे, हालांकि जापान में इस तरह की घटना बहुत ही रेयर है। अगर आप देखें तो पिछले कई दशकों में शायद ही कभी इस तरह की घटना जापान जैसे देश में देखने को मिली है। लेकिन अगर आप कहें तो जापान के तमाम जो राजनेताओं हैं उनमें शिंजो आबे सबसे ज्यादा लोकप्रिय पिछले दिनों साबित हुए हैं, और उसके बाद उनके साथ इस तरह की घटना हैरानी कर देने वाली है। निश्चित तौर पर विश्व स्तर पर भी अगर आप देखेंगे, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या दूसरे राजनेता हो, उन सब की भी प्रतिक्रिया थोड़ी देर में हम अपने दर्शकों तक लाने में कामयाब होंगे। लेकिन अभी फिलहाल यही सूचना है कि उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। उम्मीद की जा रही है कि वहां पर डॉक्टर कामयाब होंगे उनके स्वास्थ्य को ठीक करने में, उन्हें बेहतर करने में। लेकिन एक बड़ी घटना जापान के संदर्भ में निश्चित तौर पर ये देखी जा सकती है, जब जापान के पूर्व प्रधानमंत्री और बेहद लोकप्रिय नेता। मनीष, आपको 1 मिनट के लिए मैं रोकना चाहूंगी। ये उसी कार्यक्रम की हम तस्वीर भी TV9 भारतवर्ष के दर्शकों को दिखा रहे हैं। शिंजो आबे जो कि एक पब्लिक को एड्रेस कर रहे थे, कहीं पर स्पीच दे रहे थे, और इसी स्पीच के दौरान उन पर गोलियां बरसाई गई, गोली मारी गई है। उनके सीने में गोली लगी है, 2 गोलियां उन्हें मारी गई हैं। जापान टाइम्स के हवाले से ये बड़ी खबर तो आ रही है कि किस तरीके से पब्लिक गैदरिंग के दौरान ही, मनीष, यही एक बड़ा सवाल है। सुरक्षा में चूक की तो बात हम करेंगे, लेकिन इस बीच पब्लिक गैदरिंग में एक स्पीच के दौरान उन्हें टारगेट किया गया। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि जापान में कम से कम जो नेताओं की सुरक्षा का स्तर उतना इसलिए नहीं दिखता क्योंकि कभी इस तरह का टिक नहीं रहा है। जापान या बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर आप प्रधानमंत्री को या दूसरे मंत्रियों को बहुत ज्यादा सुरक्षा या तामझाम के साथ नहीं देखते हैं, और इसलिए इजी टारगेट होता है। लेकिन फिर वही बात थी कि उनकी सिक्योरिटी में इस तरह का थ्रेट होगा, कभी कोई गोली मारेगा, इस तरह का अनुमान भी मुझे लगता है उनके सुरक्षाकर्मी नहीं लगा पाए होंगे। और जापान में ऐसी कभी घटना घटी भी नहीं है जिसकी वजह से मैं एक बार वो तस्वीरें भी एक बार फिर से, मनीष, रोकना चाहूंगी। ये नारा की वही तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां ये आपके सामने तस्वीरें हैं। ये सभी लोग, ये अभी आप गौर से इन तस्वीरों को देखेंगे क्योंकि अब एरियल व्यू इन तस्वीरों का तो सामने आ रहा है, लेकिन यही वो जगह है, नारा ये जगह बताई जा रही है जहां पर वो एड्रेस कर रहे थे, स्पीच दे रहे थे, और यहीं पर जो लोग थे उन्हीं में से एक हमलावर ने उनके ऊपर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। 2 गोलियां उन्हें लगी। हालांकि अभी इस बारे में और जानकारी आना बाकी है कि क्या इस हमलावर को गिरफ्त में ले लिया गया है या नहीं। अब ये देखिए, ये तस्वीरें अगर आप गौर से देखेंगे तो बिग वॉल में यहाँ पर, अगर आप इसे जूम इन करके दिखाएं प्लीज इन तस्वीरों को, कि ये देखिए, ये एक पूरा एक रोड का व्यू नजर आ रहा है, और सड़क के इस तरफ भी लोग हैं, सड़क के इस तरफ यहाँ पर सिक्योरिटी है। लेकिन यहाँ ये जो घेरा आप देख रहे हैं ना, ये जो पूरा घेरा आप देख रहे हैं, ये वो स्पॉट है, वो जगह है।
ये वो स्पॉट और ये वो जगह, ये देखिए यहां पर अगर आप देखेंगे ये वो लोग हैं, ये ब्लैक कोट में आपको नजर आ रहे हैं, ये है शिंजो आबे। ये है शिंजो आबे जो अचानक ब्लीड करने लगे और खून से लथपथ, क्योंकि उनके सीने में ये गोलियां लगी हैं, ये देख रहे हैं। और मुझे जहां तक ये लग रहा है, मैं इस बारे में अपनी इंफॉर्मेशन कंफर्म भी करूंगी, क्या ये वही शख्स है यहां पर वो गिरफ्त में आ गया है, इस बारे में भी इनपुट लेंगे। लेकिन पहले ये शिंजो आबे की तस्वीर आप देखिए। यहां ब्लैक कोट में जितने भी लोग देख रहे हैं, ये आसपास की सिक्योरिटी होती है जो उसी वक्त इमीडिएटली उन्हें अपने हाथों से उठा के किसी तरह से गाड़ी की तरफ ले जाने की कोशिश करते हुए नजर आए। ये वो तस्वीर है उस जगह की, वो एग्जैक्ट स्पॉट हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर शिंजो आबे मौजूद थे और यहीं पर उन्हें गोलियां मार दी गई। 2 गोलियां उनके सीने में लगी। हम एक बार फिर से इस विजुअल को रिप्ले कर रहे हैं, बार बार वो तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्योंकि अगर पूरे इलाके को भी आप देखेंगे तो यहां पर पब्लिक गैदरिंग थी, इस तरफ पब्लिक गैदरिंग थी। हालांकि सिक्योरिटी की वजह से यहां पर भीड़ थोड़ी कम थी, लेकिन अब ये तस्वीर देखिए, सड़क के बीचों बीच ये वो जगह है जहां पर शिंजो आबे थे और शिंजो आबे को जैसे ही गोलियां लगी, 2 गोलियां उनके सीने में लगी हैं और जाहिर सी बात है गोली लगने के बाद वो खून से लथपथ थे। और उसके बाद जो सिक्योरिटी थी, ये ब्लैक कोट में जितने भी आपको ये लोग नजर आ रहे हैं, ये वो लोग हैं जो इमीडिएटली उनको अपने साथ उठाते हुए गाड़ी की तरफ ले जाते हुए नजर आए हैं। और इस बीच आसपास के इलाके को देखते हुए भी यहां पर सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई थी, क्योंकि अभी तक इस बारे में जानकारी नहीं थी कि किस तरफ से किसी शख्स ने आके गोलियां बरसाई हैं। और ये देखिए, जब पब्लिक से लोग आगे आने लगे तो सिक्योरिटी उन्हें भी दूर करती हुई यहां नजर आ रही है। तो ये तस्वीरें अगर आप एक बार फिर से गौर से देखेंगे तो बता दें, ये जापान के नारा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नारा वो जगह जहां पर शिंजो आबे मौजूद थे और शिंजो आबे के सीने में गोलियां मारी गई हैं। जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे को गोली मारने की ये बड़ी घटना सामने आई है, बड़ी वारदात। जापान टाइम्स के हवाले से ये बड़ी खबर तो आ रही थी, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर हमारे पास है और डिटेल इनपुट फिलहाल इस बारे में हमें मिलता जा रहा है कि स्पीच देते देते अचानक शिंजो आबे गिर गए थे। एम्बुलेंस में आबे को तुरंत अस्पताल ले जाते वक्त की तस्वीर तो हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे यहां पर मौजूद सिक्योरिटी उन्हें उठाते हुए उन्हें अपने साथ ले गई। लेकिन बड़ी बात यह है कि शिंजो आबे जिस वक्त यहां नारा में स्पीच दे रहे थे, नारा में जिस वक्त वो स्पीच दे रहे थे, उस वक्त उन्हें गोली मार दी गई। ये तस्वीरें अब आप जरा गौर से देखेंगे तो इन्हें अब हमने सर्कल भी किया है, क्योंकि ये शख्स यहां पर अब गिरफ्त में आ चुका है। ये वो स्पॉट है जहां पर शिंजो आबे मौजूद थे और जैसे ही शिंजो आबे यहां पर स्पीच दे रहे थे, भीड़ में से ही किसी शख्स ने उनके ऊपर गोली मार दी। लेकिन ये तस्वीर यहां पर अगर आप इसे हाईलाइट करेंगे, जूम इन करते हुए दिखाएंगे तो पता लगेगा कि उस वक्त मौके पर मौजूद सिक्योरिटी किस तरीके से शिंजो आबे को उठाते हुए उन्हें एम्बुलेंस की तरफ लेकर जा रही थी। हालांकि देखेंगे तो ये पूरा एक कॉर्डन ऑफ एरिया नजर आ रहा है। नारा ये जगह बताई जा रही है जहां पर वो स्पीच दे रहे थे, लोगों को संबोधित कर रहे थे और इसी दौरान उन पर हमला कर दिया गया है। और इस बीच ये भी बता दें कि अभी ये विजुअल्स के जरिए साफ पता लग पा रहा है कि हालात को कैसे सिक्योरिटी की तरफ से उस वक्त काबू में करने की कोशिश की गई, क्योंकि पहली प्राथमिकता यही थी कि शिंजो आबे जिनके सीने में गोली लगी है उन्हें किसी तरह से फर्स्ट एड दिया जाए, उन्हें किसी तरह से अस्पताल पहुंचाया जाए। इसीलिए हम देख रहे हैं कि यहां पर मौजूद सिक्योरिटी, ये जो ब्लैक कोट में आपको नजर आ रहे हैं सभी लोग, ये पूरी सिक्योरिटी है और यही इन्हीं में से कुछ सिक्योरिटी पर्सनल्स मौके पर पहुंचे। ये देखिए, एक और ऐसा शख्स नजर आ रहा है जो हालांकि वीडियो कैप्चर करने की ये कोशिश कर रहा था और इस बीच मौके पर मौजूद सिक्योरिटी ने सभी लोगों को दूर कर दिया, इस जगह से दूर कर दिया। स्पीच देते देते अचानक शिंजो आबे जब गिर पड़े तो मौके पर मौजूद सिक्योरिटी उनके मंच के बिल्कुल नजदीक पहुंची और मंच पर आबे के सीने में गोली लगने के बाद उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। तो शिंजो आबे जिस वक्त नारा में स्पीच दे रहे थे, उसी घटनास्थल की तस्वीरें TV9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है और स्पीच देते देते ये
जब गिरे तो मौके पर मौजूद सिक्योरिटी उन्हें लेकर अस्पताल पहुंची। इस बीच बड़ी खबर यह भी है कि गोली मारने वाले संदिग्ध को पकड़ा जा चुका है और इन विजुअल्स को देखकर हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहां पर जितने लोगों की भीड़ है उन्हीं में से एक शख्स है जिसे इमीडिएटली डिटेन कर लिया गया। मनीष इस वक्त हमारे साथ है। मनीष, इस बारे में क्या जानकारी? हमलावर गिरफ्त में है, लेकिन शिंजो आबे और उनकी हालत को लेकर क्या खबर मिल पा रही है? देखिए, जहाँ तक हमलावर की बात है तो गोली चलाने के तुरंत बाद ही वहाँ मौजूद सिक्योरिटी के लोगों ने उसे डिटेन कर लिया था। तो अब पुलिस ने भी इस बात को कंफर्म कर दिया है कि हमलावर पकड़ा गया है। जहाँ तक शिंजो आबे के हालत की बात है तो उनको अस्पताल लेकर जाया गया है और अब थोड़ी देर में अस्पताल से पता चलेगा कि उनकी हालत कैसी है, उनकी कंडीशन कैसी है, क्योंकि जो वीडियो हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि बहुत सारा खून उनके शरीर से निकल रहा है। वो खून से लथपथ थे जब उनको लेकर अस्पताल ले जाया गया है। तो अब उनकी हालत कैसी है, कितनी जल्दी वो रिकवर हो पाएंगे, इसके बारे में डॉक्टर जब इंफॉर्मेशन दे पाएंगे उसके बाद हम अपने दर्शकों तक ये जानकारी दे सकेंगे। लेकिन निश्चित तौर पर एक बड़ी घटना न सिर्फ जापान के लिए बल्कि शिंजो आबे की जो हैसियत है, प्रधानमंत्री पद छोड़ने के बाद भी शिंजो आबे बेहद लोकप्रिय रहे हैं। वैश्विक राजनीति के संदर्भ में भी देखें, खास करके अगर आप देखें कि जिस तरीके से आज की तारीख में जो प्रधानमंत्री सुगा जापान के प्रधानमंत्री हैं वो भी शिंजो आबे के उत्तराधिकारी माने जाते हैं। क्वाड जैसे संगठन, जहां पर भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया मिलकर एक क्वाड नाम का संगठन बनाया, उसमें भी एक बड़ी भूमिका शिंजो आबे की रही है। और भारत के साथ अगर देखें तो बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट को भारत के साथ शुरू करने में शिंजो आबे की बड़ी भूमिका थी। कई बार वो भारत आ चुके थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी दोस्त हैं और भारत के साथ उनका विशेष लगाव है। तो निश्चित तौर पर न सिर्फ भारत के लिए बल्कि वैश्विक राजनेताओं के लिए या तमाम दुनिया के देशों के लिए भी एक बड़ी शौक की बात है कि जापान जैसे देश में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री पर गोली चलाई गई है, जिसमें वो बहुत बुरी तरह से घायल हो गए हैं और उसके बाद उनको अस्पताल ले जाया गया है। निश्चित तौर पर पूरे विश्व में उनके जल्द से जल्द रिकवरी होने के लिए प्रार्थनाएं की जाएंगी। लेकिन शिंजो आबे के साथ इस तरह की घटना जापान के भी पॉलिटिकल सिनेरियो को बदलने का एक पॉलिटिकल सिनेरियो बदल रहा है। इसका एक बड़ा एग्जाम्पल है कि जापान जैसे देश, जहां पर कि अगर आप देखें कि उन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से लगातार जापान की पूरी सोसाइटी इस तरह से ग्रूम की गई है, जहां पर कि लोग एक दूसरे से जोर से बात करना पसंद नहीं करते हैं। लोग बहुत ही ज्यादा अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए दिखाई देते हैं। आपको लगभग क्राइम बहुत कम दिखाई देता है। वहां पर इस तरह की एक घटना होती है कि पूर्व प्रधानमंत्री को एकदम नजदीक से गोली मारी जाती है और वो बहुत बुरी हालत में उनको अस्पताल ले जाया जाता है। मनीष, आप बने रहे हमारे साथ। एक बार फिर से ये तस्वीरें TV9 भारतवर्ष एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है उस घटनास्थल की, उस मौके वारदात की जब अचानक नारा में स्पीच देते वक्त पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के ऊपर गोलियां बरसाई गई और ये वही जगह, वही तस्वीर आपके सामने है। हालांकि ये तस्वीरें एक बार फिर से हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि देखिए उस वक्त के हालात, उस वक्त का ये मंजर कैसे था। बड़ी खबर यह है कि जिस वक्त नारा में, जापान में नारा में शिंजो आबे पब्लिक गैदरिंग के बीच पहुंचे तो पब्लिक को वो एड्रेस कर रहे थे। TV9 भारतवर्ष वो तस्वीर भी आपको दिखाएगा जिस वक्त वो लोगों को एड्रेस कर रहे थे। और इन तस्वीरों को अगर आप गौर से देखेंगे तो देखिए पब्लिक एड्रेस सड़क के जिस तरफ हो रहा था, हर तरफ यहां पर पब्लिक मौजूद थी और पब्लिक को जिस वक्त वो स्पीच दे रहे थे तो अचानक गोलियों की आवाज सुनाई दी और सीधा 2 गोलियां शिंजो आबे के सीने में लगी। 2 गोलियां शिंजो आबे के सीने में लगी और उसके बाद का ये मंजर, उसके बाद की ये तस्वीर आपके सामने कि मौके पर मौजूद लोगों ने किस तरीके से उन्हें उठाते हुए, ब्लैक कोट में ये सारे सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं जिन्होंने सबसे पहले न सिर्फ ये कोशिश की कि जल्द से जल्द शिंजो आबे को उठाकर उन्हें अस्पताल पहुंचाया जाए, एम्बुलेंस में उनको लेकर अब फिलहाल अस्पताल ले जाया जा चुका है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह आ रही है कि नारा में अचानक एक संदिग्ध बीच भीड़ में पहुंचा और भीड़ में आने के बाद उस शख्स ने उन पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। शिंजो आबे के ऊपर गोलियां बरसाई गई है। नारा शहर में हमलावर जिसने उनके ऊपर गोली बरसाई वो फिलहाल डिटेन किया जा चुका है, गिरफ्त में है।
अब दो तस्वीरें आपके सामने एक साथ, दो तस्वीरें जिसका मैं अभी थोड़ी देर पहले जिक्र कर रही थी। ये वही 11:46 ये वक्त बताया जा रहा है। हालांकि भारत के मुताबिक सुबह 8:30 बजे का ये वक्त था। आपसे थोड़ी देर पहले 20 मिनट पहले की ये वारदात बताई जा रही है, घटना बताई जा रही है, जिस वक्त शिंजो आबे ये देखिए पब्लिक के बीच में मौजूद थे, स्पीच दे रहे थे, लोगों को एड्रेस कर रहे थे। लेकिन उसी भीड़ में यहां पर इन तस्वीरों को अगर आप देखेंगे तो सड़क के इस तरफ पर लोगों की भारी भीड़ थी, पब्लिक गैदरिंग थी और उस पब्लिक गैदरिंग के बीचों बीच शिंजो आबे इस तरीके से पब्लिक को एड्रेस कर रहे थे, लोगों के बीच स्पीच दे रहे थे कि अचानक एक हमलावर आया और उस हमलावर ने शिंजो आबे के ऊपर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। 2 गोलियां उनके सीने में लगी हैं। शिंजो आबे फिलहाल अस्पताल पहुंच चुके हैं। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे को गोली मारी गई है। शिंजो आबे को 2 गोलियां मारी गई है। जापान टाइम्स के हवाले से इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। शिंजो आबे के सीने में ये गोली लगी है। तो पूर्व पीएम शिंजो आबे के सीने में गोली मारी गई है। जापान टाइम्स के हवाले से इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एक कार्यक्रम में वो स्पीच दे रहे थे, उसी दौरान आबे को गोली मारी गई है। एक बार फिर से बता दें, जापान टाइम्स के हवाले से इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां एक स्पीच के दौरान शिंजो आबे को गोली मारी गई है। मनीष हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, क्या इनपुट इस बारे में? जी हाँ, बिल्कुल सुरभि, देखिए स्पीच दे रहे थे वो जापान के एक शहर नारा में, जब उनको गोली मारी गई है और अब उसके बाद उनको हॉस्पिटल ले जाया गया है। शिंजो आबे जो कि जापान के प्रधानमंत्री थे और अगर आप कहें भारत के साथ जापान के संबंध को मजबूत करने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वो बहुत ही अच्छे और करीबी दोस्त हैं और भारत और जापान के बीच जो बुलेट ट्रेन का एग्रीमेंट हुआ था वो भी शिंजो आबे ने ही, जब वो भारत आए थे तो उसके बाद उन्होंने किया था। तो शिंजो आबे की एक बड़ी भूमिका भारत के साथ संबंध को मजबूत बनाने में रही है। पिछले दिनों जब उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था तब उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद तब से अगर आप कहें तो गैर राजनीतिक जीवन वो जी रहे थे। काफी अंतर्राष्ट्रीय जगत में उनकी काफी प्रतिष्ठा है और इस बीच जब वो एक सार्वजनिक सभा में भाषण देने गए थे, हालांकि जापान में इस तरह की घटना बहुत ही रेयर है। अगर आप देखें तो पिछले कई दशकों में शायद ही कभी इस तरह की घटना जापान जैसे देश में देखने को मिली है। लेकिन अगर आप कहें तो जापान के तमाम जो राजनेताओं हैं उनमें शिंजो आबे सबसे ज्यादा लोकप्रिय पिछले दिनों साबित हुए हैं और उसके बाद उनके साथ इस तरह की घटना हैरानी कर देने वाली है। निश्चित तौर पर विश्व स्तर पर भी अगर आप देखेंगे, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या दूसरे राजनेता हो, उन सब की भी प्रतिक्रिया थोड़ी देर में हम अपने दर्शकों तक लाने में कामयाब होंगे। लेकिन अभी फिलहाल यही सूचना है कि उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। उम्मीद की जा रही है कि वहां पर डॉक्टर कामयाब होंगे उनके स्वास्थ्य को ठीक करने में, उन्हें बेहतर करने में। लेकिन एक बड़ी घटना जापान के संदर्भ में निश्चित तौर पर ये देखी जा सकती है जब जापान के पूर्व प्रधानमंत्री और बेहद लोकप्रिय नेता। मनीष, आपको 1 मिनट के लिए मैं रोकना चाहूंगी। ये उसी कार्यक्रम की हम तस्वीर भी TV9 भारतवर्ष के दर्शकों को दिखा रहे हैं। शिंजो आबे जो कि एक पब्लिक को एड्रेस कर रहे थे, कहीं पर स्पीच दे रहे थे और इसी स्पीच के दौरान उन पर गोलियां बरसाई गई, गोली मारी गई है, उनके सीने में गोली लगी है, 2 गोलियां उन्हें मारी गई हैं। जापान टाइम्स के हवाले से ये बड़ी खबर तो आ रही है कि किस तरीके से पब्लिक गैदरिंग के दौरान ही, मनीष, यही एक बड़ा सवाल है। सुरक्षा में चूक की तो बात हम करेंगे, लेकिन इस बीच पब्लिक गैदरिंग में एक स्पीच के दौरान उन्हें टारगेट किया गया। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि जापान में कम से कम जो नेताओं की सुरक्षा का स्तर उतना इसलिए नहीं दिखता क्योंकि कभी इस तरह का टिक नहीं रहा है। जापान या बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर आप प्रधानमंत्री को या दूसरे मंत्रियों को बहुत ज्यादा सुरक्षा या तामझाम के साथ नहीं देखते हैं और इसलिए इजी टारगेट होता है। लेकिन फिर वही बात थी कि उनकी सिक्योरिटी में इस तरह का थ्रेट होगा, कभी कोई गोली मारेगा, इस तरह का अनुमान भी मुझे लगता है उनके सुरक्षाकर्मी नहीं लगा पाए होंगे और जापान में ऐसी कभी घटना घटी भी नहीं है जिसकी वजह से मैं एक बार वो तस्वीरें भी एक बार फिर से मनीष रोकना चाहूंगी। ये नारा की वही तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां ये आपके सामने तस्वीरें हैं। ये सभी लोग
ये अभी आप गौर से इन तस्वीरों को देखेंगे क्योंकि अब एरियल व्यू इन तस्वीरों का तो सामने आ रहा है, लेकिन यही वो जगह है, नारा ये जगह बताई जा रही है जहां पर वो एड्रेस कर रहे थे, स्पीच दे रहे थे और यहीं पर जो लोग थे उन्हीं में से एक हमलावर ने उनके ऊपर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। 2 गोलियां उन्हें लगी। हालांकि अभी इस बारे में और जानकारी आना बाकी है कि क्या इस हमलावर को गिरफ्त में ले लिया गया है या नहीं। अब ये देखिए, ये तस्वीरें अगर आप गौर से देखेंगे तो बिग वॉल में यहाँ पर अगर आप इसे जूम इन करके दिखाएं प्लीज इन तस्वीरों को, कि ये देखिए ये एक पूरा एक रोड का व्यू नजर आ रहा है और सड़क के इस तरफ भी लोग हैं, सड़क के इस तरफ यहाँ पर सिक्योरिटी है, लेकिन यहाँ ये जो घेरा आप देख रहे हैं ना, ये जो पूरा घेरा आप देख रहे हैं, ये वो स्पॉट है, वो जगह है, ये वो स्पॉट और ये वो जगह। ये देखिए यहां पर अगर आप देखेंगे ये वो लोग हैं, ये ब्लैक कोट में आपको नजर आ रहे हैं, ये है शिंजो आबे। ये है शिंजो आबे जो अचानक ब्लीड करने लगे और खून से लथपथ, क्योंकि उनके सीने में ये गोलियां लगी हैं, ये देख रहे हैं। और मुझे जहां तक ये लग रहा है, मैं इस बारे में अपनी इंफॉर्मेशन कंफर्म भी करूंगी, क्या ये वही शख्स है यहां पर वो गिरफ्त में आ गया है, इस बारे में भी इनपुट लेंगे। लेकिन पहले ये शिंजो आबे की तस्वीर आप देखिए। यहां ब्लैक कोट में जितने भी लोग देख रहे हैं, ये आसपास की सिक्योरिटी होती है जो उसी वक्त इमीडिएटली उन्हें अपने हाथों से उठा के किसी तरह से गाड़ी की तरफ ले जाने की कोशिश करते हुए नजर आए। ये वो तस्वीर है उस जगह की, वो एग्जैक्ट स्पॉट हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर शिंजो आबे मौजूद थे और यहीं पर उन्हें गोलियां मार दी गई। 2 गोलियां उनके सीने में लगी। हम एक बार फिर से इस विजुअल को रिप्ले कर रहे हैं, बार बार वो तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्योंकि अगर पूरे इलाके को भी आप देखेंगे तो यहां पर पब्लिक गैदरिंग थी, इस तरफ पब्लिक गैदरिंग थी। हालांकि सिक्योरिटी की वजह से यहां पर भीड़ थोड़ी कम थी, लेकिन अब ये तस्वीर देखिए, सड़क के बीचों बीच ये वो जगह है जहां पर शिंजो आबे थे और शिंजो आबे को जैसे ही गोलियां लगी, 2 गोलियां उनके सीने में लगी हैं और जाहिर सी बात है गोली लगने के बाद वो खून से लथपथ थे। और उसके बाद जो सिक्योरिटी थी, ये ब्लैक कोट में जितने भी आपको ये लोग नजर आ रहे हैं, ये वो लोग हैं जो इमीडिएटली उनको अपने साथ उठाते हुए गाड़ी की तरफ ले जाते हुए नजर आए हैं। और इस बीच आसपास के इलाके को देखते हुए भी यहां पर सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई थी, क्योंकि अभी तक इस बारे में जानकारी नहीं थी कि किस तरफ से किसी शख्स ने आके गोलियां बरसाई हैं। और ये देखिए, जब पब्लिक से लोग आगे आने लगे तो सिक्योरिटी उन्हें भी दूर करती हुई यहां नजर आ रही है। तो ये तस्वीरें अगर आप एक बार फिर से गौर से देखेंगे तो बता दें, ये जापान के नारा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नारा वो जगह जहां पर शिंजो आबे मौजूद थे और शिंजो आबे के सीने में गोलियां मारी गई हैं। जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे को गोली मारने की ये बड़ी घटना सामने आई है, बड़ी वारदात। जापान टाइम्स के हवाले से ये बड़ी खबर तो आ रही थी, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर हमारे पास है और डिटेल इनपुट फिलहाल इस बारे में हमें मिलता जा रहा है कि स्पीच देते देते अचानक शिंजो आबे गिर गए थे। एम्बुलेंस में आबे को तुरंत अस्पताल ले जाते वक्त की तस्वीर तो हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे यहां पर मौजूद सिक्योरिटी उन्हें उठाते हुए उन्हें अपने साथ ले गई। लेकिन बड़ी बात यह है कि शिंजो आबे जिस वक्त यहां नारा में स्पीच दे रहे थे, नारा में जिस वक्त वो स्पीच दे रहे थे, उस वक्त उन्हें गोली मार दी गई। ये तस्वीरें अब आप जरा गौर से देखेंगे तो इन्हें अब हमने सर्कल भी किया है, क्योंकि ये शख्स यहां पर अब गिरफ्त में आ चुका है। ये वो स्पॉट है जहां पर शिंजो आबे मौजूद थे और जैसे ही शिंजो आबे यहां पर स्पीच दे रहे थे, भीड़ में से ही किसी शख्स ने उनके ऊपर गोली मार दी। लेकिन ये तस्वीर यहां पर अगर आप इसे हाईलाइट करेंगे, जूम इन करते हुए दिखाएंगे तो पता लगेगा कि उस वक्त मौके पर मौजूद सिक्योरिटी किस तरीके से शिंजो आबे को उठाते हुए उन्हें एम्बुलेंस की तरफ लेकर जा रही थी। हालांकि देखेंगे तो ये पूरा एक कॉर्डन ऑफ एरिया नजर आ रहा है। नारा ये जगह बताई जा रही है जहां पर वो स्पीच दे रहे थे, लोगों को संबोधित कर रहे थे और इसी दौरान उन पर हमला कर दिया गया है। और इस बीच ये भी बता दें कि अभी ये विजुअल्स के जरिए साफ पता लग पा रहा है कि हालात को कैसे सिक्योरिटी की तरफ से उस वक्त काबू में करने की कोशिश की गई, क्योंकि पहली प्राथमिकता यही थी कि शिंजो आबे जिनके सीने में गोली लगी है उन्हें किसी तरह से फर्स्ट एड दिया जाए, उन्हें किसी तरह से अस्पताल पहुंचाया जाए। इसीलिए हम देख रहे हैं कि यहां पर मौजूद सिक्योरिटी, ये जो ब्लैक कोट में आपको नजर आ रहे हैं सभी लोग, ये पूरी सिक्योरिटी है और यही इन्हीं में से कुछ सिक्योरिटी पर्सनल्स मौके पर पहुंचे। ये देखिए, एक और ऐसा शख्स नजर आ रहा है जो हालांकि वीडियो कैप्चर करने की ये कोशिश कर रहा था और इस बीच मौके पर मौजूद सिक्योरिटी ने सभी लोगों को दूर कर दिया, इस जगह से दूर कर दिया। स्पीच देते देते अचानक शिंजो आबे जब गिर पड़े तो मौके पर मौजूद सिक्योरिटी उनके मंच के बिल्कुल नजदीक पहुंची और मंच पर आबे के सीने में गोली लगने के बाद उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया।
तो शिंजो आबे जिस वक्त नारा में स्पीच दे रहे थे, उसी घटनास्थल की तस्वीरें TV9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है। और स्पीच देते देते ये जब गिरे तो मौके पर मौजूद सिक्योरिटी उन्हें लेकर अस्पताल पहुंची। इस बीच बड़ी खबर यह भी है कि गोली मारने वाले संदिग्ध को पकड़ा जा चुका है और इन विजुअल्स को देखकर हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहां पर जितने लोगों की भीड़ है उन्हीं में से एक शख्स है जिसे इमीडिएटली डिटेन कर लिया गया। मनीष इस वक्त हमारे साथ है। मनीष, इस बारे में क्या जानकारी? हमलावर गिरफ्त में है, लेकिन शिंजो आबे और उनकी हालत को लेकर क्या खबर मिल पा रही है? देखिए, जहाँ तक हमलावर की बात है तो गोली चलाने के तुरंत बाद ही वहाँ मौजूद सिक्योरिटी के लोगों ने उसे डिटेन कर लिया था। तो अब पुलिस ने भी इस बात को कंफर्म कर दिया है कि हमलावर पकड़ा गया है। जहाँ तक शिंजो आबे के हालत की बात है तो उनको अस्पताल लेकर जाया गया है और अब थोड़ी देर में अस्पताल से पता चलेगा कि उनकी हालत कैसी है, उनकी कंडीशन कैसी है। क्योंकि जो वीडियो हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि बहुत सारा खून उनके शरीर से निकल रहा है। वो खून से लथपथ थे जब उनको लेकर अस्पताल ले जाया गया है। तो अब उनकी हालत कैसी है, कितनी जल्दी वो रिकवर हो पाएंगे, इसके बारे में डॉक्टर जब इंफॉर्मेशन दे पाएंगे उसके बाद हम अपने दर्शकों तक ये जानकारी दे सकेंगे। लेकिन निश्चित तौर पर एक बड़ी घटना न सिर्फ जापान के लिए बल्कि शिंजो आबे की जो हैसियत है, प्रधानमंत्री पद छोड़ने के बाद भी शिंजो आबे बेहद लोकप्रिय रहे हैं। वैश्विक राजनीति के संदर्भ में भी देखें, खास करके अगर आप देखें कि जिस तरीके से आज की तारीख में जो प्रधानमंत्री सुगा जापान के प्रधानमंत्री है वो भी शिंजो आबे के उत्तराधिकारी माने जाते हैं। क्वाड जैसे संगठन, जहां पर भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया मिलकर एक क्वाड नाम का संगठन बनाया, उसमें भी एक बड़ी भूमिका शिंजो आबे की रही है। और भारत के साथ अगर देखें तो बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट को भारत के साथ शुरू करने में शिंजो आबे की बड़ी भूमिका थी। कई बार वो भारत आ चुके थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी दोस्त हैं और भारत के साथ उनका विशेष लगाव है। तो निश्चित तौर पर न सिर्फ भारत के लिए बल्कि वैश्विक राजनेताओं के लिए या तमाम दुनिया के देशों के लिए भी एक बड़ी शौक की बात है कि जापान जैसे देश में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री पर गोली चलाई गई है जिसमें वो बहुत बुरी तरह से घायल हो गए हैं और उसके बाद उनको अस्पताल ले जाया गया है। निश्चित तौर पर पूरे विश्व में उनके जल्द से जल्द रिकवरी होने के लिए प्रार्थनाएं की जाएंगी। लेकिन शिंजो आबे के साथ इस तरह की घटना जापान के भी पॉलिटिकल सिनेरियो को बदलने का एक पॉलिटिकल सिनेरियो बदल रहा है। इसका एक बड़ा एग्जाम्पल है कि जापान जैसे देश, जहां पर कि अगर आप देखें कि उन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से लगातार जापान की पूरी सोसाइटी इस तरह से ग्रूम की गई है, जहां पर कि लोग एक दूसरे से जोर से बात करना पसंद नहीं करते हैं। लोग बहुत ही ज्यादा अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए दिखाई देते हैं। आपको लगभग क्राइम बहुत कम दिखाई देता है। वहां पर इस तरह की एक घटना होती है कि पूर्व प्रधानमंत्री को एकदम नजदीक से गोली मारी जाती है और वो बहुत बुरी हालत में उनको अस्पताल ले जाया जाता है। मनीष, आप बने रहे हमारे साथ। एक बार फिर से ये तस्वीरें TV9 भारतवर्ष एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है उस घटनास्थल की, उस मौकाए वारदात की जब अचानक नारा में स्पीच देते वक्त पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के ऊपर गोलियां बरसाई गई। और ये वही जगह, वही तस्वीर आपके सामने है। हालांकि ये तस्वीरें एक बार फिर से हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि देखिए उस वक्त के हालात, उस वक्त का ये मंजर कैसे था। बड़ी खबर यह है कि जिस वक्त नारा में, जापान में नारा में शिंजो आबे पब्लिक गैदरिंग के बीच पहुंचे तो पब्लिक को वो एड्रेस कर रहे थे। TV9 भारतवर्ष वो तस्वीर भी आपको दिखाएगा जिस वक्त वो लोगों को एड्रेस कर रहे थे। और इन तस्वीरों को अगर आप गौर से देखेंगे तो देखिए पब्लिक एड्रेस सड़क के जिस तरफ हो रहा था, हर तरफ यहां पर पब्लिक मौजूद थी और पब्लिक को जिस वक्त वो स्पीच दे रहे थे तो अचानक गोलियों की आवाज सुनाई दी और सीधा 2 गोलियां शिंजो आबे के सीने में लगी। 2 गोलियां शिंजो आबे के सीने में लगी और उसके बाद का ये मंजर, उसके बाद की ये तस्वीर आपके सामने कि मौके पर मौजूद लोगों ने किस तरीके से उन्हें उठाते हुए, ब्लैक कोट में ये सारे सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं जिन्होंने सबसे पहले न सिर्फ ये कोशिश की कि जल्द से जल्द शिंजो आबे को उठाकर उन्हें अस्पताल पहुंचाया जाए, एम्बुलेंस में उनको लेकर अब फिलहाल अस्पताल ले जाया जा चुका है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह आ रही है कि नारा में अचानक एक संदिग्ध बीच भीड़ में पहुंचा और भीड़ में आने के बाद उस शख्स ने उन पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। शिंजो आबे के ऊपर गोलियां बरसाई गई है। नारा शहर में हमलावर जिसने उनके ऊपर गोली बरसाई वो फिलहाल डिटेन किया जा चुका है, गिरफ्त में है।
अब दो तस्वीरें आपके सामने एक साथ, दो तस्वीरें जिसका मैं अभी थोड़ी देर पहले जिक्र कर रही थी। ये वही 11:46 ये वक्त बताया जा रहा है। हालांकि भारत के मुताबिक सुबह 8:30 बजे का ये वक्त था। आपसे थोड़ी देर पहले 20 मिनट पहले की ये वारदात बताई जा रही है, घटना बताई जा रही है, जिस वक्त शिंजो आबे ये देखिए पब्लिक के बीच में मौजूद थे, स्पीच दे रहे थे, लोगों को एड्रेस कर रहे थे। लेकिन उसी भीड़ में यहां पर इन तस्वीरों को अगर आप देखेंगे तो सड़क के इस तरफ पर लोगों की भारी भीड़ थी, पब्लिक गैदरिंग थी और उस पब्लिक गैदरिंग के बीचों बीच शिंजो आबे इस तरीके से पब्लिक को एड्रेस कर रहे थे, लोगों के बीच स्पीच दे रहे थे कि अचानक एक हमलावर आया और उस हमलावर ने शिंजो आबे के ऊपर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। 2 गोलियां उनके सीने में लगी हैं। शिंजो आबे फिलहाल अस्पताल पहुंच चुके हैं। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे को गोली मारी गई है। शिंजो आबे को 2 गोलियां मारी गई है। जापान टाइम्स के हवाले से इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। शिंजो आबे के सीने में ये गोली लगी है। तो पूर्व पीएम शिंजो आबे के सीने में गोली मारी गई है। जापान टाइम्स के हवाले से इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एक कार्यक्रम में वो स्पीच दे रहे थे, उसी दौरान आबे को गोली मारी गई है। एक बार फिर से बता दें, जापान टाइम्स के हवाले से इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां एक स्पीच के दौरान शिंजो आबे को गोली मारी गई है। मनीष हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, क्या इनपुट इस बारे में? जी हाँ, बिल्कुल सुरभि, देखिए स्पीच दे रहे थे वो जापान के एक शहर नारा में, जब उनको गोली मारी गई है और अब उसके बाद उनको हॉस्पिटल ले जाया गया है। शिंजो आबे जो कि जापान के प्रधानमंत्री थे और अगर आप कहें भारत के साथ जापान के संबंध को मजबूत करने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वो बहुत ही अच्छे और करीबी दोस्त हैं और भारत और जापान के बीच जो बुलेट ट्रेन का एग्रीमेंट हुआ था वो भी शिंजो आबे ने ही, जब वो भारत आए थे तो उसके बाद उन्होंने किया था। तो शिंजो आबे की एक बड़ी भूमिका भारत के साथ संबंध को मजबूत बनाने में रही है। पिछले दिनों जब उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था तब उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद तब से अगर आप कहें तो गैर राजनीतिक जीवन वो जी रहे थे। काफी अंतर्राष्ट्रीय जगत में उनकी काफी प्रतिष्ठा है और इस बीच जब वो एक सार्वजनिक सभा में भाषण देने गए थे, हालांकि जापान में इस तरह की घटना बहुत ही रेयर है। अगर आप देखें तो पिछले कई दशकों में शायद ही कभी इस तरह की घटना जापान जैसे देश में देखने को मिली है। लेकिन अगर आप कहें तो जापान के तमाम जो राजनेताओं हैं उनमें शिंजो आबे सबसे ज्यादा लोकप्रिय पिछले दिनों साबित हुए हैं और उसके बाद उनके साथ इस तरह की घटना हैरानी कर देने वाली है। निश्चित तौर पर विश्व स्तर पर भी अगर आप देखेंगे, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या दूसरे राजनेता हो, उन सब की भी प्रतिक्रिया थोड़ी देर में हम अपने दर्शकों तक लाने में कामयाब होंगे। लेकिन अभी फिलहाल यही सूचना है कि उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। उम्मीद की जा रही है कि वहां पर डॉक्टर कामयाब होंगे उनके स्वास्थ्य को ठीक करने में, उन्हें बेहतर करने में। लेकिन एक बड़ी घटना जापान के संदर्भ में निश्चित तौर पर ये देखी जा सकती है जब जापान के पूर्व प्रधानमंत्री और बेहद लोकप्रिय नेता। मनीष, आपको 1 मिनट के लिए मैं रोकना चाहूंगी। ये उसी कार्यक्रम की हम तस्वीर भी TV9 भारतवर्ष के दर्शकों को दिखा रहे हैं। शिंजो आबे जो कि एक पब्लिक को एड्रेस कर रहे थे, कहीं पर स्पीच दे रहे थे और इसी स्पीच के दौरान उन पर गोलियां बरसाई गई, गोली मारी गई है, उनके सीने में गोली लगी है, 2 गोलियां उन्हें मारी गई हैं। जापान टाइम्स के हवाले से ये बड़ी खबर तो आ रही है कि किस तरीके से पब्लिक गैदरिंग के दौरान ही, मनीष, यही एक बड़ा सवाल है। सुरक्षा में चूक की तो बात हम करेंगे, लेकिन इस बीच पब्लिक गैदरिंग में एक स्पीच के दौरान उन्हें टारगेट किया गया। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि जापान में कम से कम जो नेताओं की सुरक्षा का स्तर उतना इसलिए नहीं दिखता क्योंकि कभी इस तरह का दिख नहीं रहा है। जापान या बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर आप प्रधानमंत्री को या दूसरे मंत्रियों को बहुत ज्यादा सुरक्षा या तामझाम के साथ नहीं देखते हैं और इसलिए इजी टारगेट होता है। लेकिन फिर वही बात थी कि उनकी सिक्योरिटी में इस तरह का थ्रेट होगा, कभी कोई गोली मारेगा, इस तरह का अनुमान भी मुझे लगता है उनके सुरक्षाकर्मी नहीं लगा पाए होंगे और जापान में ऐसी कभी घटना घटी भी नहीं है जिसकी वजह से मैं एक बार वो तस्वीरें भी एक बार फिर से मनीष रोकना चाहूंगी। ये नारा की वही तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां ये आपके सामने तस्वीरें हैं। ये सभी लोग
ये अभी आप गौर से इन तस्वीरों को देखेंगे क्योंकि अब एरियल व्यू इन तस्वीरों का तो सामने आ रहा है, लेकिन यही वो जगह है, नारा ये जगह बताई जा रही है जहां पर वो एड्रेस कर रहे थे, स्पीच दे रहे थे और यहीं पर जो लोग थे उन्हीं में से एक हमलावर ने उनके ऊपर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। 2 गोलियां उन्हें लगी। हालांकि अभी इस बारे में और जानकारी आना बाकी है कि क्या इस हमलावर को गिरफ्त में ले लिया गया है या नहीं। अब ये देखिए, ये तस्वीरें अगर आप गौर से देखेंगे तो बिग वॉल में यहाँ पर अगर आप इसे जूम इन करके दिखाएं प्लीज इन तस्वीरों को, कि ये देखिए ये एक पूरा एक रोड का व्यू नजर आ रहा है और सड़क के इस तरफ भी लोग हैं, सड़क के इस तरफ यहाँ पर सिक्योरिटी है, लेकिन यहाँ ये जो घेरा आप देख रहे हैं ना, ये जो पूरा घेरा आप देख रहे हैं, ये वो स्पॉट है, वो जगह है, ये वो स्पॉट और ये वो जगह। ये देखिए यहां पर अगर आप देखेंगे ये वो लोग हैं, ये ब्लैक कोट में आपको नजर आ रहे हैं, ये है शिंजो आबे, ये है शिंजो आबे जो अचानक ब्लीड करने लगे और खून से लथपथ क्योंकि उनके सीने में ये गोलियां लगी हैं, ये देख रहे हैं। और मुझे जहां तक ये लग रहा है, मैं इस बारे में अपनी इंफॉर्मेशन कंफर्म भी करूंगी, क्या ये वही शख्स है यहां पर वो गिरफ्त में आ गया है, इस बारे में भी इनपुट लेंगे। लेकिन पहले ये शिंजो आबे की तस्वीर आप देखिए, यहां ब्लैक कोट में जितने भी लोग देख रहे हैं, ये आसपास की सिक्योरिटी होती है जो उसी वक्त इमीडिएटली उन्हें अपने हाथों से उठा के किसी तरह से गाड़ी की तरफ ले जाने की कोशिश करते हुए नजर आए। ये वो तस्वीर है उस जगह की, वो एग्जैक्ट स्पॉट हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर शिंजो आबे मौजूद थे और यहीं पर उन्हें गोलियां मार दी गई। 2 गोलियां उनके सीने में लगी। हम एक बार फिर से इस विजुअल को रिप्ले कर रहे हैं, बार बार वो तस्वीरें दिखा रहे हैं क्योंकि अगर पूरे इलाके को भी आप देखेंगे तो यहां पर पब्लिक गैदरिंग थी, इस तरफ पब्लिक गैदरिंग थी, हालांकि सिक्योरिटी की वजह से यहां पर भीड़ थोड़ी कम थी, लेकिन अब ये तस्वीर देखिए, सड़क के बीचों बीच ये वो जगह है जहां पर शिंजो आबे थे और शिंजो आबे को जैसे ही गोलियां लगी, 2 गोलियां उनके सीने में लगी हैं और जाहिर सी बात है गोली लगने के बाद वो खून से लथपथ थे और उसके बाद जो सिक्योरिटी थी, ये ब्लैक कोट में जितने भी आपको ये लोग नजर आ रहे हैं, ये वो लोग हैं जो इमीडिएटली उनको अपने साथ उठाते हुए गाड़ी की तरफ ले जाते हुए नजर आए हैं। और इस बीच आसपास के इलाके को देखते हुए भी यहां पर सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई थी क्योंकि अभी तक इस बारे में जानकारी नहीं थी कि किस तरफ से किसी शख्स ने आके गोलियां बरसाई हैं। और ये देखिए, जब पब्लिक से लोग आगे आने लगे